अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी डंडा उठा लिया है। लाहौर हाई कोर्ट भी लाठी हाथ में उठा चुकी है और सर के ऊपर मारने को तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट अब उस बंदे को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया है जिसके सरबराह के बारे में भी जिसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि अच्छा लाहौर हाई कोर्ट मुझे बुला सकती है। और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज केस के अंदर और इसके अलावा सरगोदा के एक जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा है और उन्होंने कुछ नामालूम अफराद का जिक्र किया कि उनको नामालूम अफराद ने हिरासा किया। और उन्होंने बाकायदा बताया अपने ख़त के अंदर कि फ़लाँ इदारे के लोग थे और उन्होंने बाकायदा नाम भी बताया कि उन्होंने मुझे इस तरह हिरासा किया। पहले मुझे कहा कि हम आपके चैम्बर में आपसे मिलना चाहते हैं और जब मैं नहीं मिला तो मुझे हिरासा किया गया। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त ऑर्डर दिया है, बहुत सख्त ऑर्डर दिया है। आईजी पंजाब पुलिस, आरपीओ सरगोदा, डीपीओ सरगोदा और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्टर कमांडर सरगोदा आईएसआई के, उनको अपनी अदालत के अंदर बुला लिया गया है। एक बात, इसकी डिटेल बाद में, लेकिन दूसरी बात, इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया एहराम बांधे हुए और ये इस्लामी मुल्क के अंदर नहीं हुआ। मैं बतौर मुस्लिम, बतौर पाकिस्तानी इस बात के ऊपर शर्मिंदा हूँ कि इस्लामी मुल्क के अंदर ये नहीं हुआ। ये इसराइल के अंदर हो सकता है, ये अमेरिका के अंदर हो सकता है, ये यूके के अंदर हो सकता है, ये इंडिया के अंदर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि आप किस तरह रोक सकते हैं हरमैन शरीफैन जाने के लिए। आप मस्जिद, मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये हुकूमत फस्तायत की इन हदों को क्रॉस कर जाएगी। वो इमरान रियाज जो अदालत की इजाज़त से, और अदालतें भी माशाल्लाह हुक्म करती हैं और उनके हुक्म के ऊपर अमल भी नहीं होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इजाज़त दी इमरान खान को, फिर दो और जजेस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इजाज़त दी, लेकिन फिर भी इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। और फिर इमरान रियाज की केस की डिटेल ज़रा बताता हूँ आपको, लेकिन एक इमरान खान का भी जिक्र आपको कर दूँ। उनकी वायरल ऑडियो ने तो धमाका मचा रखा है, लेकिन आज उनको 312 दिन हो चुके हैं जेल के अंदर और उनकी जिद्दोजहद जो है उसके लिए इमरान खान जिंदाबाद लाजमी लिखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, आपको डिटेल्स बर वक्त इंशाल्लाह पहुँचती रहेंगी। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं इमरान रियाज का केस। इमरान रियाज का जो केस है उसमें इमरान रियाज ने कहा कि मैं एहराम बांधे हुए जज साहब के सामने पेश होना चाहता हूं और मैं अपने दलाइल देना चाहता हूं खुद। और फिर उस बंदे ने जो दलाइल दिए, ओहो क्या बात है, मतलब बड़े से बड़े वकील से भी ज़्यादा तगड़े उसने दलाइल दिए और अभी तक उसको जेल के अंदर है। फिर सनम जावेद के बारे में आईजी पंजाब ने कहा, ये आईजी पंजाब देखिए उसको समझ ही नहीं है, वो ताज़ीरात पाकिस्तान का जिसका हवाला दे रहा है वो कह रहा है जी सनम जावेद, उसने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में आग लगा दो, लिहाजा वो उस जुर्म में उसको कभी सरगोदा, कभी मियाँ वाली, कभी लाहौर, कभी कैंट, कभी उकाड़ा, कभी कहाँ, हर जगह पे उसको जनाब जहाँ जहाँ वो हमले हुए हैं वहाँ की अदालतों में पेश किया जा रहा है और वहाँ उस पर ऊपर पर्चे हैं। वो जुर्म, ताज़ीरात पाकिस्तान ये कहता है कि वो जुर्म जो अभी सरजद नहीं हुआ, जो जुर्म हुआ ही नहीं है, आप उसकी सज़ा कैसे दे सकते हैं। मतलब आईजी पंजाब आप देख लीजिए कितने ताकतवर हैं कि 3 हुकूमतें बदल गई हैं लेकिन आईजी नहीं बदला। मरियम नवाज़ नहीं बदल सकी आईजी को, मरियम नवाज़ चीफ सेक्रेटरी को नहीं बदल सकी। ये वही आईजी हैं जो पिछले 1.5 साल रहे उसके साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ। ये वही चीफ सेक्रेटरी हैं जो निगरान काबीना है, जो सिलेक्टेड काबीना थी उसकी आईजी हैं। और आपको पता है कि उनको किसने सिलेक्ट किया। और फिर उससे पहले जो हमज़ा शहबाज की काबीना थी
उसके अंदर भी जो फैसले, तो ये वही सेटअप चलता आ रहा है। निगरान सेटअप की एक्सटेंशन है मरीम नवाज की हुकूमत। अब बेशक इन्होंने वो कानून पास कर दिया है, लेकिन हमें बुलाएं, हम जहाँ जिस बात पे गलत होंगे हम उस पर कहेंगे जनाब हम गलत हैं, लेकिन जो बात सच है वो सच है। पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्या इससे कोई मुकर सकता है? पाकिस्तान के अंदर फस्ताई और उरूज के ऊपर है, क्या इससे कोई मुकर सकता है? आप हत्या इज़्ज़त का नोटिस भेजना चाहते हैं तो भेज दें। पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्या इससे कोई मुकर सकता है? पाकिस्तान की आवाम गुर्बत से मर रही है, क्या इससे कोई मुकर सकता है? पाकिस्तान का गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, क्या इससे कोई मुकर सकता है? पाकिस्तान में लोग पेट्रोल नहीं डलवा सकते, इतना महंगा हो चुका है, क्या इससे कोई मुकर सकता है? आप किस तरह मुकर सकते हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं? आप हत्या की इज़्ज़त करते हैं और आप कहते हैं कि फ़लाँ कानून के अंदर आपको अंदर कर देंगे, फ़लाँ कानून के अंदर बंद कर देंगे। आप इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं? सवाल तो ये भी है ना कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आपका काम है अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, अवाम की बेहतरी के लिए काम करें, लेकिन आपसे वो काम नहीं हो रहा और ना ही आप वो काम करने आए हैं। आप तो अपने एजेंडे पूरे करने आए हैं, आप तो अपने केस ख़त्म कराने आए हैं। और अब वफाकी हुकूमत, अब उसका बोरिया बिस्तर जनाब गोल होने वाला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो कि मुनाफिकत रखती है, कभी कहती है कि जनाब वो इस हुकूमत के साथ है, कभी कहती है वो इस हुकूमत के साथ नहीं है। अब बजट के हवाले से जनाब उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तो मुतालबात पूरे नहीं हुए, वो जिस तरह एक नई नवेली दुल्हन रूठती है वो वाली हरकतें की। फिर फ़ौरन से उनको कोई कॉल आई है और फिर फ़ौरन मान गए, फिर सारे कौमी असम्बली के अंदर पहुँच गए। ये तो इनका हाल है। और ये अभी कहते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। इमरान खान का आखिर में आप थोड़ा जिक्र कर दूं, इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है उसने पाकिस्तान के अंदर, डू यू इमेजिन कितने व्यूज़ हासिल किए हैं? 18 मिलियन व्यूज़। ये कहते हैं हमने फायर वॉल लगा दी है। आपकी सारी फायर वॉल फट गई है। आपकी जो फायर वॉल आपने लगाई है ना कि इमरान खान की कोई बात आवाम तक ना जाए, इमरान खान के बारे में कोई अगर यूट्यूब पे बात करे वो भी ना जाए, तो वो फायर वॉल फट गई है। उसका तरीका भी निकाल लिया गया है। उसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, वो तरीका मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह फायर वॉल को फाड़ना है। वो आपको किस तरह बराह रास्त मैसेज पहुंच जाया करेगा, आपका नंबर भी शो नहीं होगा, वो भी एक तरीका है। लेकिन खैर, मैं बहुत रंजीदा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि एक मुसलमान को आपने नहीं जाने दिया हज के ऊपर, जो अल्लाह ताला के घर जा रहा है। ये तो काफिर ये काम किया करते थे कि मस्जिद नबवी के अंदर नहीं दाखिल होने दिया करते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर नहीं दाखिल होने दिया करते थे। आज तो हम इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है, जहाँ पे 98% लोग मुस्लिम हैं, जहाँ पे इस्लामी जमहूरी रियासत है, कलमा तैयबा के नाम लेवा हैं और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हज करने जाते हैं। तो आप किसी मुसलमान को कैसे रोक सकते हैं? ये आपकी ताकत की अलामत नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी की अलामत है कि आप मुसलमान को हज नहीं करने दे रहे। लानत इनके ऊपर लाजमी भेजिएगा। इमरान खान जिंदाबाद लाजमी लिखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।